बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बिलाल जॉब जोन में। फ्रेंड्स, आज हम पाकिस्तान नेवी के पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो इससे पहले हमने 3 वीडियोस बना चुकी हैं, वो बहुत पुरानी हैं, आप लोगों को मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने न्यू वीडियो से स्टार्ट किया है। तो पाकिस्तान नेवी का पर्सनैलिटी टेस्ट में जो सबसे पहले पेज होगा वो है आपका तारफ़नामा। सेम टू सेम ऐसा ही पेज होगा जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा। तो नाम मेरा जैसे कि बिलाल अशरफ मेरा नाम है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ इधर। फिर आगे है ओ नंबर जो लिखा हुआ है, और इनरोलमेंट डेट एंड यूनिट, ये आपको नेवी वाले खुद लिखवाएंगे। जो आपका सुपरिटेंडेंट होगा वो आपको इधर लिखवा देगा। उसके बाद वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ मेरे वालिद का नाम है, तो इधर मैं लिख देता हूँ। तो तारीख़ पैदाइश, जैसा कि मेरी तारीख़ पैदाइश जो है वो मैं इधर लिख देता हूँ। उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तो मैंने फ़र्ज़िया नंबर इधर लिख दिया है। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तो आपका इधर जो शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो आपने लिखना है। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आपने अपना इधर बेफाम नंबर लिखना है। तो उसके बाद आता है मादरी ज़बान। तो मादरी ज़बान कौन सी है जो आप अपने घर में बोलते हैं। जैसा कि मैं अपने घर में पंजाबी बोलता हूं तो मैं पंजाबी लिखूंगा। अगर आप उर्दू बोलते हैं उर्दू लिखें, अगर आप सराइकी बोलते हैं सराइकी लिखें, पंजाब और पश्तो बोलते हैं पश्तो लिखें, सिंधी बोलते हैं सिंधी लिखें। जो भी ज़ुबान आप बोलते हैं आपने इधर लिखनी है। उसके बाद वालिद का पेशा, आपके वालिद जो काम करते हैं, अगर वो तजारत करते हैं तजारत लिखें, अगर वो दुकानदार हैं तो दुकानदार लिखें, अगर वो सरकारी मुलाज़म हैं तो सरकारी मुलाज़म लिखें, अगर वो फ़ौजी हैं तो फ़ौजी लिखें। तो उसके बाद अगर किसान है तो किसान भी आप लिख सकते हैं। वालिद की आमदन, तो आपके वालिद की अगर तो आपके सरकारी अफसर या कोई भी मुलाजमत करते हैं तो उनकी सैलरी फ़िक्स होती है, तो वो आप इधर लिख दें। अगर आपके वालिद किसान हैं या दुकानदार हैं तजारत हैं तो तकरीबन आपकी जो भी होगी माहाना इनकम आपने तकरीबन 30,000 या 20,000 लिख देनी है, तकरीबन साथ लगाना है। तो उसके बाद आमदन के दूसरे ज़राए, अगर आपकी वालदा कमाती है तो आप वालदा लिखें, अगर आपका भाई कमाता है तो भाई लिखें, अगर आपकी सिस्टर कमाती है तो आप सिस्टर लिखें। तो उसके बाद अगर आप खुद कमाते हैं तो आप इधर खुद भी लिख सकते हैं। तो जो जो कमाते हैं आपने इधर लिख देना है। वालिद का ऊपर आ गया, वालिद के अलावा जो कमाते हैं वो आपने इधर लिख देना है। तो उसके बाद आप शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा, तो इधर आपने नील लगा देना है। तो उसके बाद बीवी का पेशा इधर क्रॉस, बीवी की आमदन इधर क्रॉस। इसके अलावा क्रॉस के अलावा अगर नेवी का जो सुपरिटेंडेंट होगा आपको जो भी इधर लिखने को बोले वो आपने इधर लिख देना है। तो उसके बाद आ जाता है जी 10 नंबर के, क्या वालिद या वालदा हयात हैं, अगर नहीं तो वजह फ़ौत। तो अगर तो आपके वालदा वालिद हयात हैं तो आपने लिख देना है जी हाँ हयात है। अगर वफ़ात पा चुके हैं दोनों में से कोई भी एक तो आपने उधर लिख देना है। अगर वजह हाल वफ़ात की, तो जो भी अगर किसी बीमारी की वजह से फ़ौत हुए हैं तो बीमारी का नाम, अगर बीमारी की वजह से नहीं हुए तो कुदरती मौत आपने लिख देना है। तो उसके बाद क्या वालिद या वालदा में से किसी ने दूसरी शादी की, अगर की है तो आपने लिख देना है, जो उसके साथ बताना भी है किसने की है। तो उसके बाद अगर नहीं की तो आपने बता देना है नहीं की। तो अगर आप क्या आपने या आपकी बीवी ने दूसरी शादी की, इधर भी क्रॉस, तो दूसरी शादी की वजह ये भी क्रॉस। तो नंबर 13 पर है जी, क्या आपकी परवरिश आपके वालिदैन ने की, अगर नहीं तो किसने की। तो अगर आपके वालिदैन ने आपकी परवरिश की है तो आपने लिखना है जी हाँ मेरे वालिदैन ने की। अगर नहीं की तो अगर किसी और ने की है, अगर चाचा चाची मामा ताई या गार्डियन ने की है तो आपने इधर जिसने की है वो लिख देना है। उसके बाद ये बेटा बेटी वाला जो डिब्बा है ये आपने फिल नहीं करना है, तो इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। तो उसके बाद आता है तमाम बहन और भाइयों की तफसीलात बमा सौतेले बहन भाई। तो सौतेले बहन भाई के लिए एस बी आएगा, और जो आपके दूसरे बहन भाई हैं उनके लिए भाई के लिए बी आएगा, बहन के लिए एस आएगा। अगर सौतेले हैं तो उसके साथ एस बी एस एस। तो नंबर 1 पर अगर आपका भाई बड़ा है, जो बड़े से तरतीब लगानी है, जो सबसे बड़ा है वो आपने लिख देना है। अगर आप खुद बड़े हैं तो आपने लिखना है मैं खुद। तो उसके बाद उसकी उम्र आएगी आपके, जो अपने भाई का लिखना है उसकी उम्र भी लिखानी है और उसका पेशा बताना है।
है अगर, तो वो कुछ पेशा कोई काम करता है तो उसका पेशा मुतल्लक बताएं। तो अगर वो काम नहीं करता तो स्टूडेंट भी आप इधर लिख सकते हैं। इसके साथ एक और इधर बॉक्स होता है उनकी तालीम के बारे में, दो जो इधर नहीं है तो उनकी तालीम भी आपने इधर मेंशन करनी होती है। तो तरतीब वाइज आपने बता देना है जितने आपके बहन भाई हैं, और जो सौतेले हैं उनको आपने लास्ट पे लिखना है SB, और भाई के साथ SB और सौतेली बहन के साथ SS लगा के लिखना है। तो उसके बाद 14 नंबर पे आ जाता है जी तालीम वाला डिब्बा। तो इसमें आपने तालीम बतानी है आप, जो आपकी ख़ुद की तालीम होगी। अगर आपने अपनी तालीम बतानी है नंबर 1 पर मैट्रिक, तो मैट्रिक के टोटल नंबर और हासिल करदा नंबर आपने बताने हैं। और उसके बाद स्कूल बोर्ड जिससे आपने मैट्रिक की हो, अगर आप उसके बाद मैट्रिक के बाद FA या FSC की हुई है तो आप उधर भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी FA FSC जारी है तो साथ आपने लिख सकते हैं कि अभी जारी है, कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज है जो तारफ़नामे का ही हिस्सा है। तो समाजी सरगर्मियाँ, जो आप अपने कोई सरगर्मी आप अगर करते हैं तो आप इधर लिख सकते हैं। उसके बाद जो सरगर्मी में आपने खेल वगैरह नहीं लिखना है, खेल का नीचे वाला बॉक्स अलहदा है तो उधर आपने खेल वगैरह लिखना है। तो नंबर 19 पर है जी, क्या आप किसी मजहबी सियासी तंजीम से वाबस्ता हैं? तो आपने इधर बिल्कुल नहीं लगाना है। तो आप अगर किसी भी तंजीम को सपोर्ट करते हैं तो आपने इधर नहीं लिखना है। अगर आप नॉन लीग को या PTI वगैरह लिखेंगे तो आपने इधर बिल्कुल नहीं लिखना, ये मेरी आपको एडवाइस है। तो उसके बाद अपने दोस्त की 3 खूबियों के बारे में लिखें, तो और अपने दोस्त की 3 खामियों के बारे में लिखें। तो ये मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि इसका मेन फैक्ट ये है कि अगर मैं आपको लिखवा देता हूँ तो अगर आप में से जो 2-3 बच्चे जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो एक साथ आ जाते हैं, एक ही क्लासरूम में आ जाते हैं जहाँ पर इनका टेस्ट चल रहा हो, तो जो चेक करने वाला होगा तो वो देखेगा कि इन 3-4 लोगों ने सेम टू सेम ऐसा लिखा हुआ है, तो वो कहेगा कि ये कहीं से तैयारी करके आया है, तो इसका मनफी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए ये आपने 3 खूबियाँ के बारे तो आप लिख लेंगे, जो खामियाँ होंगी उनके बारे में आपको हिंट देता हूँ। तो आपने खामियाँ ऐसी लिखनी है जो खूबियाँ भी लगें और खामियाँ भी लगें। तो जैसा कि 3 खामियों के बारे में मैं बताता हूँ कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, चाय ज़्यादा पीता है, या फिर कोई बातें बहुत करता है, ऐसी आपने खामियाँ लिखनी है। खूबियाँ तो आप लिख लेंगे यकीनन। तो आपकी पसंदीदा शख्सियत, तो नंबर 22 पर है जी, तो आपने अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में लिखना है। जो भी आपकी पसंदीदा शख्स है जो आपका, तो वजह पसंदगी, तो किस वजह से आप उसको पसंद करते हैं, तो आपने वो वजह छोटी सी बता देनी है, क्योंकि वो नेक हैं या वगैरह वगैरह जो भी है। तो नापसंदीदा शख्सियत, तो आप अपने किसी क्लासमेट का इधर नाम लिख सकते हैं या अपने किसी हमसाये का नाम लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम आपने नहीं लिखना है, तो इसका मैं आपको हिंट नहीं दूंगा। तो मैंने आपको पहले बताया है कि इसका मनफी इफ़ेक्ट जाता है। तो वजह नापसंदगी, तो आपने कोई ऐसी वजह नहीं बतानी है जो आपकी दुश्मनी वगैरह हो इससे वगैरह, तो आपने ऐसा नहीं बताना, कोई सिंपल सी रीज़न आपने बता देनी है। तो उसके बाद आ जाता है जी, क्या आपके ख़ानदान में कोई ज़हनी नफ्सियाती मर्ज़ लाहक है? तो इधर आप देख लीजिएगा, अगर आपके ख़ानदान में है कोई तो आप हाँ लगा दें, तो अगर नहीं है तो नहीं पर टिक लगा दें। तो उसके बाद 25 नंबर पे है जी, आपका कभी ऑपरेशन हुआ है? तो आप देख लें, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो हाँ लगा दें, अगर नहीं हुआ तो आप नहीं पे टिक लगाएं। तो उसके बाद 26 नंबर पर है जी, क्या आप कभी अस्पताल में 1 हफ़्ते से ज़्यादा दाखिल रहे हैं? अगर दाखिल रहे हैं तो किस वजह से आप दाखिल रहे हैं? तो देख लीजिएगा, आप अपना बता दीजिएगा जो भी आपका, अगर रहे हों, अगर आप रहे हों तो लिख दीजिएगा जी रहा हूँ, तो वजह भी बता दीजिएगा, बुखार या कोई भी ऐसी बीमारी। तो अगर नहीं रहे तो जो आपने लिखना है जी नहीं, मैं दाखिल नहीं रहा। तो उसके बाद मेन आ जाता है ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या। तो ये नाकाबिले फ़रामोश वाक़या कौन सा होगा? तो आपने ऐसा वाक़या लिखना है जो आपका मनफी इफ़ेक्ट ना दे, तो पॉजिटिव अंदाज में आपने लिखना है। तो ये कैसे लिखना है? अगर आपका कोई टेस्ट गंदा हो गया हो स्कूल में, वो आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी बता सकते हैं। मेन आपने कोई बड़ा मसला नहीं इधर बताना है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो कोई भी सिंपल सा आपने बता देना है।
तो दस्तखत करने हैं आपने, मुस्तकिल पता आप लिख सकते हैं इधर, तो तारीख़ वाला ऑप्शन है, तो फ़ोन नंबर, ये वाली मेन चीज़ें तो आप लिख ही लेंगे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मेन टेस्ट शुरू करेंगे, सेंटेंस कंप्लीटेशन और दूसरे टेस्ट जो पर्सनैलिटी टेस्ट का हिस्सा होते हैं वो तफसील से आपको समझाऊंगा। तो चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमें मज़ीद मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।